हेलो हाय आदाब और आप सबको मेरा सलाम। आपका दोस्त आपका होस्ट ज़ीशान बेला फ्रॉम इजी सॉल्यूशंस आज आपकी खिदमत में फिर एक बार हाजिर है विद न्यू वीडियो। और आज का टॉपिक है वर्डप्रेस। और मुझे काफ़ी इसके बारे में रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप इसके वर्डप्रेस के बारे में हमें कुछ बताएं, सिखाएं, कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है, कैसे कस्टमाइज़ किया जाता है, कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो आज की वीडियो इज़ ऑल अबाउट वर्डप्रेस, व्हाट इज़ वर्डप्रेस, हाउ टू इंस्टॉल इट, कॉन्फ़िगर इट एंड कस्टमाइज़ इट। और चलते हैं अपनी स्क्रीन एक्टिविटीज़ की तरफ और उसमें मैं आपको सबको बताऊंगा कि आप वर्डप्रेस को किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी डायनामिक वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हवाले से। थैंक यू अहमद जी। जी जनाब, वेलकम बैक। और चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, वर्डप्रेस की तरफ। लेट्स सी वर्डप्रेस है क्या और उसको आप किस तरह से अपनी वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से यूज़ कर सकते हैं। wordpress.org, आप सबसे पहले जाएंगे wordpress.org पे और आप गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे तो आपको लेटेस्ट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड करें। लेटेस्ट वर्जन इज़ 5.4। और अगर आप प्रीवियस वर्जन्स की तरफ जाना चाहते हैं, लोगों को थोड़ा सा इश्यूज होते हैं लेटेस्ट वर्जन्स के हवाले से, तो आप ऑल रिलीजेस की तरफ जाएंगे तो आपके पास सारे प्रीवियस वर्जन्स भी आ जाएंगे। बेसिकली वर्डप्रेस इज़ अ CMS, जिस तरह के बहुत सारे और भी CMS अवेलेबल हैं इंटरनेट के ऊपर। CMS स्टैंड्स फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है, ये सारे CMS ओपन सोर्स में हैं। ओपन सोर्स मीन्स कि ये PHP इज़ द लैंग्वेज जिसके अंदर ये बने हुए हैं, और जो डेटाबेस इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं ये दैट इज़ MySQL। तो MySQL एंड PHP के अंदर इसकी कोडिंग है, लेकिन ये कंप्लीट फ्रेमवर्क एंड CMS जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, अपलोड करें अपनी वेब होस्टिंग के ऊपर और आपकी कंप्लीट एक वेबसाइट तैयार आपको मिलती है। उसका मतलब पूरा फ्रेमवर्क मिल जाता है विद एडमिन पैनल। तो एडमिन पैनल जो इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है वो वर्डप्रेस का है। उसके ऊपर जो है वो सारी की सारी फंक्शनलिटीज़ वर्डप्रेस की हैं। वर्डप्रेस इज़ अ कंपनी और उसका एक CMS है, और CMS जो आप यूज़ करते हुए इसको आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने पहले से ही अब डाउनलोड किया हुआ है वर्डप्रेस, तो मैं आपको उधर से इसका जो है बता देता हूँ किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही आप वर्डप्रेस डाउनलोड करेंगे तो आपके पास एक ज़िप फोल्डर आ जाएगा, ज़िप फोल्डर या RAR फोल्डर। और इस तरह से आप इसको अनजिप करेंगे। अनजिप करने के बाद ये आपके पास इस तरह की फाइल्स होंगी। 3 फोल्डर्स होंगे, WP एडमिन, WP डैश कॉन्टेंट, WP इंक्लूड्स, और ये कुछ फाइल्स होंगी या इसकी कोर फाइल्स। ठीक है, तो ये इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसके अंदर जो है जो लाइब्रेरीज हैं सारी वो WP इंक्लूड्स में हैं। जो एडमिन पैनल की जो फाइल्स एडमिन से रिलेटेड हैं वो WP एडमिन में हैं। और WP कंटेंट के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस करते हैं नॉर्मली, जिसके अंदर हम लोग उसके थीम इंस्टॉल करते हैं, हम उसके अंदर कुछ थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करना चाहें तो वो सारी के सारी WP कंटेंट में हैं, जिसमें प्लगइन्स भी इसमें अवेलेबल हैं, थीम्स भी इसके अंदर होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट थीम्स और बाय डिफ़ॉल्ट प्लगइन्स जो हैं वो इसको पैकेज के साथ आपको मिलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको अपनी वेब होस्टिंग के ऊपर अपलोड करना है और किस तरह से आप, ये एक सॉफ्टवेयर है फाइलज़िला का, और इस फाइलज़िला को आप यूज़ करें अपनी वेब होस्टिंग या अपनी डोमेन या अपनी जो भी आपके पास सर्वर की डिटेल्स हैं उसको कंटेंट कनेक्ट करने के लिए। तो मेरे पास डिफरेंट अकाउंट्स हैं और इसमें मैं देखता हूँ कि किस अकाउंट के अंदर easysouls.co.uk के अंदर मैंने एक डायरेक्टरीज बनाई हुई हैं, टेस्ट डायरेक्टरीज। तो हम उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये मेरा सर्वर कनेक्ट हो गया है easysouls.co.uk का। इसमें जो नॉर्मली public_html का फोल्डर होता है बाय डिफ़ॉल्ट, आप उसको डबल क्लिक करें और डबल क्लिक करके इसके अंदर मेरे पास डिफरेंट फोल्डर्स हैं। इसके अंदर आप मतलब कहने का मतलब है public_html के अंदर वो सारी फाइल्स होती हैं जो कि आपकी सर्वर के ऊपर रन होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट ट्रिगर के ऊपर। आप इसमें कोई एक टेस्ट का फोल्डर बना लेते हैं, टेस्ट। ठीक है, अब टेस्ट के फोल्डर को मैं ब्राउज़र से एक्सेस कर लेता हूँ, .co.uk/clients जो आपने पाथ देखा था, और /test। ठीक है, ये पाथ है
मेरे सर्वर का और मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो यू कैन सी नो डायरेक्टरी नो फाइल इन टेस्ट फोल्डर। ठीक हो गया, टेस्ट फोल्डर किया मैंने डबल क्लिक और मैंने यहाँ से वर्डप्रेस कॉपी ऑल और इसको मैंने ड्रैग कर लेना है फाइलजिला के ऊपर। फाइलजिला के अंदर जो मेरा ऑलरेडी सर्वर कनेक्टेड है और टेस्ट के अंदर मैंने ये अपनी सारी की सारी पेस्ट कर देनी है वर्डप्रेस का पूरा फोल्डर। ठीक हो गया, अब आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस की सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स जो हैं वो पेस्ट हो रहे हैं। और मीनवाइल हम एक और काम कर लेते हैं, क्योंकि फाइल्स के साथ साथ आपको डेटाबेस भी चाहिए होती है। तो आप इधर से easy.co.uk जो कि मेरा प्राइमरी डोमेन है उसका जो है सर्वर मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। और सर्वर कनेक्ट करने के बाद इसमें मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर, ये है सी पैनल का लेआउट। जब आप कोई भी होस्टिंग लेते हैं तो इस तरह का आपको सी पैनल मिल जाता है। आप सी पैनल के अंदर आपके पास स्पेस होती है, आपके पास डेटाबेसेस की प्रोविजंस होती हैं, आपके पास बहुत सारे और फीचर्स भी होते हैं। एक मैं टेस्ट के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने इजी सोर्स अंडरस्कोर टेस्ट के नाम से मेरी डेटाबेस क्रिएट हो गई। उसी को मैं एक यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ टेस्ट के नाम से। ठीक है, इसको मैं कोई पासवर्ड दे देता हूँ EVSOLS। ठीक है जी, ठीक है जी, मैंने पासवर्ड सिंपल से रख दिया और एक और यूज़र भी क्रिएट कर दिया। अब जैसे जैसे मेरी फाइल्स मेरी हो रही हैं, कॉपी हो रही हैं, मीनवाइल मैंने एक डेटाबेस क्रिएट कर ली, एक यूज़र क्रिएट कर लिया और उन दोनों को मैंने ऐड कर देना है उस यूज़र को, स्पेसिफिक यूज़र जो मैंने क्रिएट किया है टेस्ट के नाम से, उसको टेस्ट की डोमेन के साथ और वेबसाइट डेटाबेस के साथ। तो ये मैंने कर दिया डेटाबेस। आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन आ जाते हैं इसके अंदर, यूज़र इजी सोल्स अंडरस्कोर टेस्ट, डेटाबेस इजी सोल्स अंडरस्कोर टेस्ट। ठीक है, और मैंने इसको ऐड कर दिया। ये दो चीज़ें मैंने पहले क्रिएट की और उसके बाद फिर मैंने यूज़र को डेटाबेस के अंदर ऐड कर दिया, उसको सारे के सारे राइट्स दे दिए। ठीक है, सारे राइट्स देने के बाद उसको मैंने मेक चेंजेस पे क्लिक कर दिया। अब नाउ माय डेटाबेस इज़ रेडी। मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ इसको। ओके, जब मैं इसको इंस्टॉल करूँ तो क्या आप देखते हैं कि इसमें कितना टाइम है, तकरीबन 1000 फाइल्स अभी रहती हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँ कि आप उसको जो है वर्डप्रेस के हवाले से बहुत सारे ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। ठीक है, आप इसको स्टडी करें wordpress.org के ऊपर। WordPress is ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यू कैन यूज़ इट टू क्रिएट ब्यूटीफुल वेबसाइट, ब्लॉग और ऐप। अच्छा, अब ऐप कैसे क्रिएट कर सकते हैं? ऐप भी इसमें बन सकती है, मोबाइल ऐप, कि आप वर्डप्रेस की सारी जो एप्लीकेशन फाइल्स होती हैं उसको आप वेब व्यू के ऊपर, एंड्रॉयड के ऊपर लेके जा सकते हैं। और इसके अंदर जो है वो एप्लीकेशंस के मॉडल्स या एप्लीकेशन के फ्रेमवर्क्स भी अवेलेबल होते हैं, तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी आज की वीडियो में आपको मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन और उसकी जो भी सेटिंग्स हैं वो बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप वर्डप्रेस के ऊपर बहुत अच्छा सा थीम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उस थीम को किस तरह से आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के हवाले से। आप ई कॉमर्स की वेबसाइट भी इसी के अंदर बना सकते हैं और इसका प्लगइन होता है वो कॉमर्स। आप वो कॉमर्स इंस्टॉल करें और वो कॉमर्स इंस्टॉल करने के बाद आप एक बड़ा अच्छा जो है वो ई कॉमर्स स्टोर जो है या ऑनलाइन स्टोर जो है वो उसके ऊपर बना सकते हैं और आप इसको फिर फर्दर उसको मैनेज कर लें। ये देखें, ये सारे के सारे डिज़ाइंस जो हैं ये वर्डप्रेस के कुछ फ्री डिज़ाइंस होते हैं, कुछ पेड होते हैं और आप उसको बाय करके इसके ऊपर अपलोड करें, थीम के फ़ोल्डर में उसको प्लेस कर दें या एडमिन पैनल के थ्रू भी आप इसको अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट वेज़ हैं टू मेक चेंजेस इन इट। इसको मैं आउट कर देता हूँ अपने सी पैनल को। आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक डोमेन चाहिए होती है, एक वेब होस्टिंग चाहिए होती है एंड देन वर्डप्रेस। तो आप एक अच्छी खासी वेबसाइट जो है उसको लॉन्च कर सकते हैं। ई कॉमर्स हो, चाहे डायनामिक हो, चाहे किसी किस्म की वेबसाइट हो। अच्छा जी, ऑलमोस्ट सारी फाइल्स हाँ डन।
सारी फाइल्स ट्रांसफ़र हो गई हैं वर्डप्रेस की। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है, उसको अनजिप करना है, उसके सारा जो फ़ोल्डर वर्डप्रेस का होगा उसको आपने कॉपी और उसको अपने सर्वर के ऊपर पेस्ट कर देना है, ठीक है। मैंने इसको easysource.com.uk के फर्दर जो सब डायरेक्टरीज थी उसके अंदर क्लाइंट्स और क्लाइंट्स के अंदर मैंने टेस्ट के अंदर इसको पेस्ट किया हुआ है। और आप इसको अपनी डोमेन के ऊपर जिस जगह पे भी पेस्ट करेंगे वहाँ से ये रन हो जाएगा। अगर आपके पास प्राइमरी कोई डोमेन है xyz.com जो, तो उसके ऊपर आप उसको public_html के अंदर उसको पेस्ट करें और उसको रन कर दें। डेटाबेस मैंने आपको बता दिया कि डेटाबेस आपका कैसे क्रिएट होगी। उसमें फिर पहले डेटाबेस नेम क्रिएट करें, देन उसका यूज़र क्रिएट करें और उसके बाद उसको यूज़र को उसी डेटाबेस के अंदर ऐड कर दें विद ऑल परमिशंस। पासवर्ड सेट करेंगे तो आपको बस पासवर्ड भी हो। नाउ मेरे पास सारे का सारा फोल्डर उसमें पेस्टेड था, तो अब मेरे पास वो सेटअप रन होना शुरू हो गया। easysource.co.uk/clients/test के ऊपर जब मैंने उसको एंटर किया है तो उसने वर्डप्रेस का जो मेरा विज़िट था, इंस्टॉलेशन विज़िट इसे कहते हैं, वो मेरा स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करें, इंग्लिश, जो भी आपकी अपनी लैंग्वेज है, ज़्यादातर इंग्लिश ही सिलेक्ट होती है। उसके बाद आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, डेटाबेस नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, होस्ट और टेबल प्रीफिक्स। नेक्स्ट करें। डेटाबेस का जो नाम था वो मैंने कॉपी करके रखा हुआ था, मैंने इसको पेस्ट कर दिया, easysource_test। यूज़र नेम भी यही था, पासवर्ड जो है वो था easysols.com, ये मैंने सिंपल सा पासवर्ड रखा हुआ था। और डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट रखें। टेबल प्रीफिक्स बिल्कुल इसको छोड़ इसी तरह रख दें तो कोई इशू नहीं है। एडवांस लेवल पे जब आप जाएंगे तब मैं आपको उसका बताऊंगा कि आप किस तरह से इनको भी चेंज करके आप किस तरह से उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं वर्डप्रेस को। बट फॉर द टाइम बीइंग लीव इट एज इट इज़। सबमिट करें और रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर दें, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी एरर होता, यानी कि पासवर्ड गलत होता, डेटाबेस का नाम रॉन्ग होता, तो उसमें एरर आ जाना था। आप इसमें लिख दें माई फर्स्ट वर्डप्रेस वेबसाइट, यूजर नेम जो है वो निशान लिख दें, यूज़र नेम इजी सोर्स, ठीक है जी। वही वाला पासवर्ड मैंने रख दिया और इसको जो है वो आप, ये आपका एडमिन का पासवर्ड सेट हुआ है, एडमिन पैनल का यूज़र नेम सेट हुआ है और साइट का टाइटल सेट हुआ है, ठीक है। आप इसको इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर दें। ईमेल डालें ज़रूर, ताकि जब आप अगर कोई पासवर्ड भूल जाएं तो आपका ईमेल जो है वो उससे कनेक्टेड रहेगा आपके साइट के साथ और आप उसको रिकवरी के तौर पे वो उस ईमेल को यूज़ कर पाएंगे, रिकवरी ऑफ द पासवर्ड। अब मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से इसका इंटरफेस बन जाएगा, ये आपको दिखा देता हूँ मैं। क्लाइंट्स और टेस्ट इंस्टॉल हो चुका हुआ है टेस्ट के ऊपर वर्डप्रेस और माय फर्स्ट वर्डप्रेस साइट, ये आपका इंटरफेस आ गया है जो मैंने अभी इंस्टॉल किया है वर्डप्रेस, डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस। एडमिन पैनल के पासवर्ड डालें। एडमिन पैनल का लिंक बता देता हूँ, टेस्ट के बाद WP लॉगिन लिख दें या WP-admin लिख दें, तो ये आपको एडमिन पैनल की स्क्रीन पे ले जाएगा। एडमिन पैनल के अंदर आपने अपना जो है वो यूज़र नेम सेट किया था इंस्टॉलेशन के वक्त वो लिखना है, पासवर्ड लिखना है एंड दैट्स इट। यू विल सी द डैशबोर्ड, ठीक है। सो दिस इज़ द डैशबोर्ड, द बेसिक डैशबोर्ड ऑफ द वर्डप्रेस एडमिन पैनल। और इसके अंदर आपके पास पोस्ट्स हैं, इसके अंदर आपके पास मीडिया है, इसके अंदर आपके पास पेजेस हैं, इसके अंदर आपके पास अपीयरेंस है। अपीयरेंस के अंदर वो सारे वो डिज़ाइनिंग टूल्स अवेलेबल होंगे, आपके पास थीम्स अवेलेबल होंगे अपीयरेंस के अंदर, और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्लगइन्स में अवेलेबल होंगी। और इसके अलावा यूज़र्स एंड टूल्स एंड सेटिंग्स हैं। इसको आप अभी एक्सप्लोर करें। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप मेरे साथ शेयर करें, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और इस तरह से आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करके इसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट को फर्दर फिर आप कस्टमाइज़ करते हैं और कस्टमाइजेशन के बाद फिर आप फर्दर जो है इसके अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामिंग ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी and subscribe the channel and click the bell icon
और कोई भी क्यूरी हो आप मेरे साथ शेयर करें, मैं आपको उसका रिप्लाई दूँगा। थैंक यू वेरी मच।